Hello students, welcome to Math by PMS. In the previous lesson, we completed up to exercise 7E. In this lesson, we are going to start with exercise 7F. पहले समझ लेते हैं कि 7F किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. देखिए, हम लोगों को x पावर n की डेरिवेटिव पता है. ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, दैट इज n x पावर n माइनस 1. वी नो दिस फॉर्मूला. अगेन वी नो द फॉर्मूला a पावर x dx. ठीक है, ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला होता है a पावर x ln a. ये दोनों डेरिवेटिव हमको पता है. दैट मीन्स x एक क्या है, एक वेरिएबल है. ठीक है, x हम लोग के पास नोन नहीं है, मतलब x अननोन है, पर ये n की वैल्यू हमको पता होता है. 2, 3, 5, 100 कुछ एक वैल्यू दिया होता है. जैसे dx पावर 3/dx दिया है तो हम लोग को पता है डेरिवेटिव 3x² होगा. ये अननोन होता है पर 3 नोन होता है. ठीक है, जब अननोन की पावर नोन होता है हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. बट व्हेन क्वेश्चन इज लाइक a पावर x वेयर a इज नोन, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन दिया होता है 2 पावर x dx. इसकी डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं 2 पावर x ln 2. हम लोग को ये 2 पता होता है वैल्यू. ठीक है, तो a क्या हो गया, नोन. x क्या हो गया, अननोन. ये x की वैल्यू हमको पता नहीं होता है. तो जब नोन की पावर अननोन के फॉर्म में दिया होता है तभी भी हमको फॉर्मूला पता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया. जब अननोन की पावर नोन होता था, x पावर n फॉर्मेट मीन्स अननोन की पावर जब नोन होता था, वी नो द फॉर्मूला. जब a पावर x है मतलब नोन की पावर अननोन है, मतलब x हमको पता नहीं है क्या है तो अननोन है. तो जब नोन की पावर अननोन है तभी भी हम लोग को फॉर्मूला पता है. पर जब क्वेश्चन इस टाइप की फॉर्म में हो, जब क्वेश्चन अननोन की पावर अननोन के फॉर्म में हो, हमको ये x भी नहीं पता, हमको ये x की वैल्यू भी नहीं पता, जब अननोन की पावर अननोन के फॉर्म में हो तब जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको लॉगरिदमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं. वही क्वेश्चन है 7F में. ठीक है, अगेन एग्जाम में तो नहीं दिया होगा कि ये क्वेश्चन 7F से आया है, ये क्वेश्चन 7E से आया है, ऐसा कुछ नहीं दिया होगा. तो आपको क्वेश्चन दे करके आइडिया करना है कि आपको कौन सा वाला मेथड यूज करना है. जैसे x पावर x दिया है मतलब अननोन पावर अननोन है, मतलब यहाँ पे लॉग कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, तो ये लॉग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी पावर वाला क्वेश्चन होगा, वो अननोन पावर नोन पावर अननोन हो या फिर अननोन पावर नोन हो या फिर अननोन पावर अननोन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा आप लॉगरिदमिक फॉर्म को यूज कर सकते हैं. जब भी पावर फॉर्मेट में है लॉगरिदमिक फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, पर बेसिकली लॉगरिदमिक फॉर्म यूज होता है अननोन पावर अननोन के लिए. ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x. यहाँ पे अननोन पावर अननोन है. ठीक है, ध्यान से समझिए, एक ही मेथड में सारे क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में हम लोग का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. लेट y इक्वल टू एक्स पावर x. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज y इक्वल टू एक्स पावर x. जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम लोग y ले लेंगे. ठीक, सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग लॉगरिदम बोथ साइड्स. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग इतना थ्योरी लिख रहे हैं, आगे आगे हम लोग थ्योरी नहीं लिखेंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए पूरा थ्योरी के वे में स्टेप वाइज हम लोग करेंगे. ठीक है, लॉगरिदम में अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स log y इज इक्वल टू log x पावर x इम्प्लाइज दैट log y इक्वल टू, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को लॉगरिदम के बारे में पता है, दैट इज अगर log a पावर b है देन b को हम लोग इधर ले आते हैं, दिस विल बी b log a. ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज x इधर आ गया, सो x log x. ये हो गया सेकेंड स्टेप. ओके, फर्स्ट स्टेप इज जो फंक्शन गिवन है उसको y लेकर के दोनों तरफ में हम लॉगरिदमिक अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे, which implies d/dx of log y इक्वल टू d/dx of x log x. सिंपल यहाँ तक. ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन लगा लिए. अब ये log y है मतलब ये फंक्शन ऑफ y है. जब फंक्शन ऑफ y होगा ये डिफरेंशिएशन भी
विथ रेस्पेक्ट टू वाई ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी लॉग वाई डिवाइडेड बाय डी वाई, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। डी वाई डिवाइड किए हैं, डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स लिख लेंगे इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं कि जब दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो फंक्शन, जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, अगर वो मल्टीप्लाई होकर के सिंगल फॉर्मेट में नहीं आ रहे, सिंगल फॉर्मेट मीन्स सपोज दिस इज एक्स होता, दिस इज एक्स स्क्वायर होता, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब लिख पाते। तो ऐसे अगर सिंगल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है देन वी हैव टू अप्लाई यू इंटू भी। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू, प्रीवियस वाले लेसन्स में मैं u इंटू वी फॉर्मूला बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इसलिए अभी मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है u इंटू, अगर मैं छोटा सा बस लिख दे रही हूँ, अगर डेरिवेटिव है u इंटू वी बाई डी एक्स देन वी कैन राइट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। So u into derivative of v means d by dx of log x plus v into means log x into derivative of u means d by dx of x. Now implies that log y differentiation is 1 by y. ठीक है, जैसे log x का differentiation 1 by x होता है, log y differentiation is 1 by y into dy by dx equal to, अब हम लोग क्या लिखेंगे x into log x differentiation is 1 by x plus log x into dx by dx is 1. Now implies that dy by dx equal to, ये y यहाँ पे डिवाइडेड है, हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को dy by dx ही निकालना था। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम लोग इसको y ले रहे हैं, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स हमको निकालना क्या है dy by dx, यही हम लोग का अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे dy by dx लिख लिए, तो y यहाँ पे डिवाइडेड है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू एक्स, एक्स इज कैंसिल आउट, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। हमको dy by dx ही निकालना था, इसलिए जो y टर्म यहाँ पे डिवाइडेड था इधर मल्टीप्लाई कर ले, बिकॉज वी नीड dy by dx। नाउ dy by dx इक्वल टू, यही के वैल्यू हमको निकालना है। अब y का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी है, दैट इज x पावर x। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई y इक्वल टू x पावर x। So here we can write y equal to x power x into 1 plus log x. This is our required answer. Okay, this is our required answer. सिंपल है, इतना ही स्टेप करना है। अगर अननोन का पावर अननोन है तो हम लोग उस फंक्शन को y ले लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ में पहले y लेंगे, उसके बाद लॉगरिदमिक दोनों तरफ में ले लेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये वाला टर्म ही आएगा dy 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म हर क्वेश्चन में आएगा। लास्ट में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है आप लोगों का 7F में। बस लॉगरिदमिक लेना है, लॉगरिदमिक लेने के बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स। ठीक है, सेम फॉर्मेट में करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स, इसको y ले लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ में हम लोग लॉगरिदमिक अप्लाई कर लेंगे, which implies that log y is equal to log 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स। ये स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं लिख ली हूँ ताकि आप लोग जब बाद में देखें आप समझ पाएँ कि क्या स्टेप में हम लोग इसको आंसर किए हैं। ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग दोनों तरफ में हम लोग लॉग अप्लाई कर लिए, इम्प्लाइज दैट लॉग वाई इक्वल टू, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लॉग ए पावर बी के फॉर्मेट में है तो b log a हो जाएगा। सो x log 1 प्लस 1 बाय एक्स लिख लिए, सिंपल है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लिए। ये स्टेप भी जानने के लिए लिख लो, अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी डी बाई डी एक्स दोनों तरफ में लिख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ सेम प्रोसीजर में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसीजर में हम लोग सॉल्व किए थे उसी प्रोसीजर में यहाँ पे भी सॉल्व होगा। तो कैसे होगा, log y डिफरेंशिएशन इज 1 बाय y, अगेन y डिफरेंशिएशन इज dy बाय dx, दिस इज चेन रूल। ठीक है, log y को dy रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, 1 बाय y, dy डिवाइड किए थे तो dy मल्टीप्लाई भी करेंगे dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे अगेन क्या होगा, दिस इज u एंड दिस इज v, u इंटू वी फॉर्मूला आएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस 1 बाय एक्स
प्लस log 1 plus 1 by x into d by dx of x। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अभी इम्प्लाइज दैट 1 by y dy by dx इक्वल टू, ठीक है, x इंटू, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे log 1 plus 1 by x है, सिर्फ log x होता तो डिफ्रेंशिएशन 1 by x होता, ठीक है, सिर्फ log x होता। जैसे यहाँ पे सिर्फ log x था तो डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 1 by x हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर log x होता तो 1 by 1 plus x होता। तो सपोज कीजिए हम इसको x मान लेते हैं। इफ़ दिस इज x देन log x इज 1 by x, पर x की जगह पे क्या है, 1 by 1 plus x है। तो अगर डिफरेंट फंक्शन होता है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, d by dx ऑफ 1 plus 1 by x। दिस इज चेन रूल। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चेन रूल को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आप लोग 7C को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 7C में चेन रूल बहुत सारा यूज हुआ है। 7C चेन रूल के ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चेन रूल आप लोगों के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ log 1 plus 1 by x into dx by dx is 1। नाउ इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 by y dy by dx इक्वल टू, ठीक है, x इंटू 1 बाय, यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1। नाउ 1 डिफरेंशिएशन इज 0, 1 बाय x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ 1 बाय x, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप लोगों को याद है तो इसको लिख सकते हैं -1 बाय x स्क्वायर करके। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, d बाय dx ऑफ x पावर -1 लिख सकते हैं। नीचे x पावर 1 है, ऊपर गया तो x पावर -1 हो गया, -1 x पावर -1 एन, ये सपोज n है तो n x पावर n-1 के फॉर्मेट में हुआ, -1 x पावर -2, -1 x को नीचे लाएंगे तो ये होगा x पावर 2, ठीक है। जैसे रूट एक्स को डिफरेंशिएशन हम लोग याद रखते हैं ना, एज इट इज़ 1 by 2 रूट एक्स, वैसे ही 1 by x डिफरेंशिएशन इज -1 by x स्क्वायर, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। सो 1 by x डिफरेंशिएशन इज -1 by x स्क्वायर प्लस log 1 plus 1 by x into 1। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 by y dy by dx इक्वल टू, ये x ऊपर चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो न्यूमिनेटर x स्क्वायर बाय x प्लस 1 इंटू -1 बाय x स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस है मतलब -1 बाय x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस 1 बाय x लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ x स्क्वायर इज कैंसल आउट, इम्प्लाइज दैट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई dx। तो हम लोग y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू -1 बाय x प्लस 1 प्लस log 1 प्लस 1 बाय x। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू लिख लेंगे, देन हम लोग का आंसर आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू y, हम लोग किसको वैल्यू को y को माने हैं, 1 प्लस 1 बाय x पावर x को हम लोग y माने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 1 बाय x पावर x इंटू -1 बाय x प्लस 1 प्लस log 1 प्लस 1 बाय x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है, ठीक। वही 3 स्टेप, पहले हम लोग दोनों तरफ में log ले लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हमको चाहिए dy बाई dx, तो y को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर खत्म। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज x पावर साइन x, अगेन अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x पावर साइन x ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ में लॉगरिथमिक अप्लाई, log y इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे log x पावर साइन x, ठीक है। इम्प्लाइज दैट log y इज इक्वल टू, ये क्या फॉर्मेट में है, log a पावर b के फॉर्मेट में है, b को आगे ले आएंगे, साइन x log x, सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोग पहले करते थे, वही प्रोसीजर में ही करना है, ठीक है। पहले y फंक्शन ले लिए, उसके बाद दोनों तरफ में लॉगरिथमिक ले लिए, उसके बाद log a पावर b को अप्लाई कर लिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ log y इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन x इंटू log x, ओके। अब log y को हम लोग y रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लेंदी प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं कि अगर log y है तो उसको y रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी लॉग वाई को सिर्फ डी वाई के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है इंटू डी वाई, फिर डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई कट गया तो डी लॉग वाई बाय डी एक्स, वही हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में समझ चुके थे, इसलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं बाय चेन रूल। इक्वल टू अगेन यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज यू, दिस इज भी, यू इंटू भी। ठीक है, साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी प्लस भी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इतना तक सिंपल है। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन एक्स डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, अगर इन्वर्स फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सब आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स इम्प्लाइज हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो वाई को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वाई इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, हम लोग y किसको माने हैं, x पावर साइन x को, तो वो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। x पावर साइन x पुट किए y की प्लेस पे। नाउ दिस इज साइन x बाय x प्लस दिस इज cos x इंटू लॉग x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया कैसे किए, सिंपल है यहाँ तक। ठीक है, बस लॉगरिथमिक अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो वाई इधर मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते। नंबर 4 इज लॉग एक्स पावर 10x, जब अननोन की पावर अननोन है अप्लाई वही लॉगरिथमिक करना है। ठीक है, कोई भी पावर फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आप लॉगरिथमिक अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट y इक्वल टू लॉग एक्स पावर 10x। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में लॉगरिथमिक ले लेंगे। log y इज इक्वल टू log x पावर 10x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट अब क्या कर लेंगे, log y इज इक्वल टू, अब ये है log a टू द पावर b, तो b log a हो जाएगा, दैट इज 10x इंटू log x। ठीक है, यहाँ पे जैसे log x है ना, ये सपोज इसको x मानिए तो ये log x फंक्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कि दोनों log है तो मैं मल्टीप्लाई करके log स्क्वायर x बना दूंगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये फंक्शन है, ये जैसे हम लोग log x लिखते थे, x स्क्वायर लिखते थे, वैसे x की जगह पे यहाँ पे log x है। ओके, वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना कि log मल्टीप्लाई है तो मैं log स्क्वायर x बना दूंगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। इम्प्लाइज दैट लॉग वाई डिफरेंशिएशन इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v, u इंटू v के फॉर्मेट में है। सो u इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ v क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मीन्स log इंटू लॉग एक्स, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डी बाय डी एक्स ऑफ 10x। ये वाले फॉर्मूले हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि u इंटू वी मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 10x इंटू, सपोज दिस इज x, अगर ये x होता तो log x डिफरेंशिएशन कितना होता, 1 बाय x होता, पर x की जगह पे क्या है, log x है। ठीक है, अगर ये x होता तो log x की डिफरेंशिएशन होता 1 बाय x, पर यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे log x है, तो डिफरेंट फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल, d बाय डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, प्लस log ऑफ log x इंटू 10x डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। ये तो जानना पड़ेगा आपको, 10x डिफरेंशिएशन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन और उनके इनवर्स के डिफरेंशिएशन सब आपको याद होने चाहिए, एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए, मतलब अगर आप नींद में भी है कोई पूछे तो आप उसको आंसर बता सकें। इम्प्लाइज 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया 10x बाय लॉग एक्स
इंटू लॉग एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/x प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx। तो अगर dy/dx चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इधर y मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो y इंटू 10x/x log x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ log x। सो नाउ इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, y किसको माने हैं, log x पावर 10x को। देन वी कैन पुट योर log x पावर 10x इंटू 10x पाए x log x प्लस sec square x into log x. This is our answer. Okay, simple. This is our required answer. log की जगह पे कहीं कहीं ln भी लिखा होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। log अगर x है, ये ln x के साथ इक्वल है। जब log के बेस में कुछ नहीं होता है तो बेस e मानते हैं। log विद बेस e कैन बी रिटन एज ln, ठीक है। तो सिर्फ log x है तो उसको ln x लिख सकते हैं, पर अगर log a टू द बेस b है तो इसको हम लोग ln नहीं लिख सकते हैं। अगर बेस e होता तो हम लोग ln लिख सकते थे। e के अलावा बेस अगर b c d f कुछ अलग है तो उसको हम लोग ln नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ log लिखा है मतलब ये बेस e है, इसको हम लोग ln लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 पावर 2x। क्वेश्चन में 2x में ब्रैकेट दिया है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं ये ब्रैकेट क्यों दिया है। सपोज हम लोगों को गिवन होता सिर्फ 2 पावर 2x, ठीक है। सपोज सिर्फ 2 पावर 2x गिवन होता तो हम लोग इसको क्या सोचते, दिस इज 2 पावर 2 होल पावर x दैट इज 4 पावर x, ये लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग ln यहाँ पे अप्लाई करेंगे या फिर log अप्लाई करना जो है वो ln अप्लाई करने के साथ इक्वल है। अभी मैं बताई थी log के अगर हम लोग बेस e करेंगे तो उसको हम लोग ln बोलते हैं, ठीक है। नाउ x अगर आगे आ गया तो x log 4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। पर अगर हम लोग को क्वेश्चन में 2 पावर x यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया मीन्स दिस कैन बी डिनोटेड एज b। नाउ if we can write log 2 power x with this bracket that means this is a and total is b। so now जब आगे आएगा 2 पावर x आगे आएगा, यहाँ पे log 2 बचेगा। ओके समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया होता तो हम क्या लिख सकते थे, ब्रैकेट दिया है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा। आई होप यू क्लियर अबाउट इट। एंड चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नाउ 2 पावर x अननोन है ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू 2 पावर x। ओके y इज इक्वल टू 2 पावर x। नाउ दोनों तरफ में हम लोग अप्लाई करेंगे log अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ln भी अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ln y लिखती हूँ और यहाँ पे ln 2 पावर x लिखती हूँ तब भी सेम ही होगा, ठीक है। इक्वल टू log 2 पावर x। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्वेश्चन हम लोग ln लेकर के कर लेते हैं। अब log बेस e को हम लोग ln लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ln y इज इक्वल टू दिस इज b। सो b अगर आगे आएगा 2 पावर x ln 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले log ले लिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ ln y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2 पावर x इंटू ln 2। implies that ln y differentiation is 1/y into dy/dx। अब ln2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, सो ln2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d2 पावर x/dx। implies that हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx। तो हम लोग जो y डिवाइडेड है क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ln2 इंटू 2 पावर x डिफरेंशिएशन। जैसे वी नो a पावर x डिफरेंशिएशन इज a पावर x ln a, वैसे ही 2 पावर x डिफरेंशिएशन इज 2 पावर x ln 2। ओके नाउ इम्प्लाइज दैट dy/dx चाहिए था। अब y हम लोग किस फंक्शन को मान रहे हैं, 2 पावर x को मान रहे हैं। सो हियर वी कैन राइट 2 पावर x इंटू ln 2 हम लोग लिख सकते हैं ln 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर x। सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। यही है आंसर हम लोगों का, ln2 इंटू ln2। यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ ये गलती नहीं करना कि ln2 इंटू ln2 मतलब ln2 स्क्वायर दैट इज ln4, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ये है ln2 इंटू ln2 दैट मीन्स ln2 होल स्क्वायर। ln2 होल स्क्वायर ln2 का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये छोटे छोटे गलतियां हैं जो आप लोग कर लेते हैं और आप लोग सोचते हैं हम लोग तो आंसर सही किए हैं, मार्क क्यों कम आया है, ठीक से कॉपी नहीं चेक हुआ है, ये सब आप लोग सोच लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आप लोग ध्यान रखिए। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।